वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु यीशु स्वर्गीय आशीष दे, आमीन। परमेश्वर के लोगों, आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो समझेंगे जो आप पहले नहीं जानते होंगे। ये चीज़ है मेजूजा। हम आज मेजूजा के रहस्य को समझेंगे। तो आप इस बात को समझेंगे कि मेजूजा जो यहूदियों के घर के दरवाजे पर लगा हुआ आज भी आपको मिलेगा देखने को। यहूदी लोग आज भी अपने घर के दरवाजे पर ये मेजूजा लगाते हैं। बीते 3500 सालों यानी 3500 सालों से बीते, लेकिन आज भी यहूदी लोग अपने घर के दरवाजे के चौखट पर मेजूजा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं, इसको नहीं लगाने से क्या होगा, एक अंधविश्वास है। क्या इसको मसीही लोग लगा सकते हैं या नहीं, ये हम लोग लगा सकते हैं या नहीं। मेजूजा के रहस्य को हम आज समझेंगे आगे। ये सब का हमको ये वीडियो आगे देखने से ये सब का जवाब आपको मिलेगा। हाँ, परमेश्वर के लोगों, ये जो मेजूजा है वो हम लगा सकते हैं या नहीं ला सकते, या ये मेजूजा के रहस्य को हम परमेश्वर के वचन से खोलेंगे। परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे मेजूजा के बारे में। परमेश्वर के लोगों, ये मेजूजा जो है वो आत्मिक युद्ध का हथियार जो 3500 सालों से पहले यहूदी लोग मानते हैं। बाइबल में व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय 1 से लेकर 9 आयत मूसा ने सालों पहले यानी 3500 सालों पहले इजरायलियों को ये वचन दिए थे और कहा था, जो आज्ञाओं और विधियों परमेश्वर यहोवा ने तुझको सिखाने के लिए मुझे दी है, वो सारी विधियाँ मैंने तुझे दी है, सारी आज्ञा मैंने तुझे दी है। और मूसा ने इस्राएलियों को कहा, हे इस्राएल सुन। हाँ, हे इस्राएल सुन। इस बात को यहूदी लोग ज़्यादा महत्व देते हैं। इनको बार बार पढ़ते हैं। इनको मूसा ने इस्राएल को ये बात बोली थी, हे इस्राएल सुन। मूसा ने कहा, जितनी भी विधियाँ नियम मैंने यहोवा के जो बताए हुए हैं वो अपने बच्चों को सिखाया करना। तुम खुद उनको याद करना, लेटते चलते फिरते सोते उनकी चर्चा तुम किया करना। अपने बच्चों को भी बताए रखना, हमेशा अपने बच्चों को भी इस बात को बताए रखना। ये प्रभु का वचन हमें कहता है। और जितने नियम तुझको दिए हैं वो अपने घर के दरवाजे के चौखट पर तुम लगाए रखना, उनको अपनी फाटकों पर लगाए रखना। यही जो आज्ञा है, जहाँ से मेजूजा जो है वो यहूदी इतिहास में आया है। यहोवा देव परमेश्वर मूसा के द्वारा कहा था कि अपने घर की दरवाज़ों की चौखटों पर तुम मेरी आज्ञाओं को लगाए रखना। मेजूजा हिब्रू शब्द है। मेजूजा का मतलब है डोर पोस्ट, और डोर पोस्ट का मतलब है चौखट। हाँ, यानी परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि तुम अपनी चौखट पर मेरी आज्ञा लिखना, ताकि तुमको मेरी आज्ञा और मेरी विधियाँ हमेशा याद रहे। इसीलिए यहूदी लोग जो है मेजूजा का उपयोग 3500 सालों से करते आ रहे हैं। मेजूजा जो होता है वो एक लकड़ी का बॉक्स होता है या मेटल का बॉक्स होता है, और उसमें पेपर स्क्रॉल करके उसमें डाला जाता है। और उस पेपर में व्यवस्था विवरण बाइबल के व्यवस्था विवरण के किताब की कुछ आयतें होती है लिखी हुई होती है। चौखट पर उस बॉक्स को टेढ़ा करके लगाया जाता है। मेजूजा को घर के चौखट पर टेढ़ा करके लगाया जाता है, उसको सीधा करके नहीं लगाते। मेजूजा के ऊपर हिब्रू अल्फ़ाबेट बना हुआ होता है। हिब्रू अल्फ़ाबेट है जो है वो सीन अल्फ़ाबेट।
यहाँ सीन अल्फ़ाबेट बना हुआ है। सीन जो है उससे परमेश्वर का नाम बनता है, जिनको हम कहते हैं अल शगाई, यानी हर मेजुजा का ऊपर परमेश्वर का नाम जो अंकित रहता है। हर मेजुजा पे ऊपर परमेश्वर का नाम लिखा हुआ होता है, जो इस बात को प्रकट करता है कि ये जो घर है वो यहोवा के लिए पवित्र है। इस घर का रक्षक जो है वो सेनाओं का यहोवा यहाँ खड़ा है। तो इस प्रकार से मेजुजा जो है हमेशा चौखट पर टेढ़ा करके लगाया जाता है। मेजुजा अलग अलग प्रकार के डिजाइन में यहूदी लोग बनाते हैं और घर के दरवाजे पर टेढ़ा करके लगाते हैं। ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ आज्ञा हमारे दरवाजे के फाटकों पर लिखने का एक तरीका है। और इस मेजुजा में एक पेपर फोल्ड करके उसमें डाला जाता है। व्यवस्था विवरण की कुछ आयतें लिखी हुई होती है। वो कौन सी आयतें? व्यवस्था विवरण 6 उसका 4 से लेकर 9 आयतें, और व्यवस्था विवरण 11 अध्याय और उसका 13 से लेके 21 ये वचन उस पर लिखे हुए होते हैं। और जिसको रोल करके यहूदियों मेजुजा के अंदर डालते हैं और उसके बाद उसको दरवाजे की चौखट पर लगाते हैं। परमेश्वर ने कहा था कि मेरी आज्ञा जो है वो तू अपने घर के ऊपर लगाना, और यहूदी के लिए ये बड़ा धर्म का काम होता है। अपने घर को यहोवा देव बाप के लिए डेडिकेट करते हैं। अपने घर को और घर में रहने वाले को सभी को यहोवा देव को समर्पित करते हैं यहूदी लोग। मेजुजा लगा हुआ घर का मतलब होता है कि ये घर परमेश्वर के लिए पवित्र हो चुका है, और इस घर का स्वामी और रक्षक जो है वो परमेश्वर यहोवा देव बाप खुद बन चुका है। मेजुजा कोई तावीज़ नहीं है। परमेश्वर के लोगों, मेजुजा कोई तावीज़ नहीं है, शुभ अशुभ मानने की चीज़ नहीं है। मेजुजा जो है उसको घर के चौखट पर लगाते हैं, तो इस बात का प्रतीक है कि ये वचन परमेश्वर ने बाइबल में निर्गमन के किताब में 12 अध्याय और 3 आयत में अंदर दिया था। इस अध्याय में परमेश्वर ने ये वचन दिया था कि मैं नाश करने वालों को तुम्हारे घर के अंदर घुसने नहीं दूंगा। और ये मेजुजा जो है उसी वचन को याद दिलाता है कि परमेश्वर नाश करने वाले को, किसी दुष्ट शक्ति को, किसी बीमारी को, किसी भी दुष्ट आत्मा को, जादू टोने की शक्ति को घर के अंदर घुसने नहीं देगा। ये सारी शक्तियों का एनकाउंटर जो है वो हमारे परमेश्वर के साथ, यहोवा देव बाप के साथ हो जाएगा। परमेश्वर उनके सामने जो आ जाएगा और घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस मेजुजा को यहूदी परंपरा में आत्मिक युद्ध का बहुत बड़ा हथियार भी माना जाता है। और यहूदी लोग मानते हैं कि जो मेजुजा है वो दुष्ट आत्माओं के लिए एक प्रतीक का काम करती है। दुष्ट आत्माएं जैसे घर की ओर देखती है तो उसको पर मेजुजा लगा होता है, तो दुष्ट आत्माएं समझ जाती है कि यहाँ पर नहीं जाना, क्योंकि अल सदाई जो है वो घर की रक्षा करने के लिए तैयार खड़ा है। यहोवा देव बाप हमारे घर की रक्षा करने के लिए तैयार खड़ा है। ये दुष्ट आत्मा प्रतीक को अच्छी तरह पहचानती है। मेजुजा के अंदर 10 बार परमेश्वर का नाम लिखा होता है, क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि की तो 10 वाक्य बोले थे। यहूदी परंपरा में ऐसा माना जाता है। परमेश्वर ने हमको 10 आज्ञा भी दी है। परमेश्वर के लोगों, तो जो मेजुजा जो है वो परमेश्वर के डिवाइन प्लान में है। मेजुजा जो है वो यह आत्मिक युद्ध का हथियार है। मेजुजा जो है वो यहूदियों के द्वारा उपयोग में लेने वाली चीज़ नहीं है। मेजुजा जो है वो यीशु मसीह के क्रॉस को दर्शाती है। मेजुजा जो है वो वध किए हुए मेमना को दर्शाता है, जो घर के दरवाजे पर खड़ा दर्शाता है। और जब यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में 5 अध्याय में स्वर्ग के अंदर था, वहाँ पर उसने बताया कि स्वर्ग में एक वध किया हुआ मेमना
खड़ा देखा, वैसे ही हमारे घर के दरवाजे पर, चौखट पर, हमारे घर के दरवाजे पर मेजुजा को लगाते हैं तो वध किया हुआ मेमना जो है वो हमारे घर के दरवाजे पर आके खड़ा हो जाता है और हम आराम से घर में रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो है वो हमारे घर की और हमारे जीवनों की रक्षा करने के लिए मौजूद होता है। वहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर हमारा घर परमेश्वर का मुख्यालय बन जाता है। परमेश्वर की क्रिएटिव पावर जो है वो हमारे घर में वास करनी शुरू हो जाती है और ये दुष्ट आत्मा जो है वो हमारे घरों में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाती है। ये जो मेजुजा का रहस्य है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की वचन हमारे दरवाजे पर लगाने से इतना बड़ा हमको प्रभु आशीष दिया है, तो सोचो डेली प्रभु का वचन पढ़ने से हमको कितना आशीष मिलेगा। बहुत ही आशीष मिलेगा। स्वर्गीय आशीष प्रभु हम सबको स्वर्ग खोल के देंगे। इसीलिए हमें डेली रोज़ बाइबल का वचन, प्रभु का वचन हमें पढ़ना चाहिए। परमेश्वर के लोगों, ये मेजुजा इज़राइल में मिलता है। हाँ, मेजुजा और प्रेयर सॉल ये हमको इज़राइल में मिलता है। वहाँ जाए तो आप ज़रूर लेके आना और अपने घर के दरवाजे पर लगाना, तो परमेश्वर आपके घर की रक्षा खड़ा रहकर करेंगे, ये प्रभु का वचन कहता है। हाँ, तो परमेश्वर के लोगों, ये वचन हमको समझने के लिए प्रभु हमारी सहाय करे और ये वचन भी हमारे समझने के लिए प्रभु हमको मदद करे। प्रभु यीशु से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु हम सबको स्वर्गीय आशीष दे, हमको अपनी संतान बनाए और हमको अपने बच्चे बनाकर अपने मार्ग में चले आए, मन का इस्तेमाल करे, ताकि हम सब पृथ्वी पर आशीष का जीवन जिए, आशीर्वादित जीवन जिए और अनंत जीवन के भागीदार भी बने। धन्यवाद। प्रभु यीशु ने ये आशीष हमको दे दी है। आमीन। धन्यवाद। वीडियो शेयर तो ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। हाँ, प्रभु हम सबको स्वर्गीय आशीष दे। आमीन। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी आसन थी।